अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का आपका हफ्ता कैसा रहेगा। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस की, लव रिलेशनशिप्स की, आपकी हेल्थ और वेलबींग की, कौन से दिन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे और किन दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे काम कारोबार से रिलेटेड हो, आपके लव अफेयर से रिलेटेड हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो और आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा। आप लोग मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको राइट वे में गाइड कर सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आखिरी बात यह कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आना शुरू होंगे जिसमें आप लोगों के मसले मसाइल, आप लोगों की कुंडलियां हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। तो आप जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग वहां पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। तो करियर और फाइनेंस के हवाले से देखें तो सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा है, यानी डिसिप्लिन और स्लो और स्टडी प्रोग्रेस यहाँ पे दिखा रहा है। अब सैटर्न कुंडली में जिस घर में भी बैठ जाए, हम पिछली कई वीडियो में आप लोगों को ये बोल बोल के थक गए कि आपको अब अपने करियर पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ये करियर और घर दोनों चीज़ों को डैमेज करेगा। इसी के साथ साथ आपके 12th हाउस को भी डैमेज करेगा और आपके लव हाउस को भी डैमेज करेगा, यानी आपकी पार्टनरशिप्स को भी डैमेज करेगा। तो यहाँ पे सैटर्न जहाँ जिस घर में भी बैठेगा, वहाँ पे थोड़ी सी रुकावटें आपको फील होंगी। इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ज़रूर बनेगी, क्योंकि सैटर्न का काम जो है वो तोड़ के दोबारा बनाना है। यानी जो काम आप लोग कर रहे थे वो अब आपको टूटते हुए नजर आएंगे, अब वो नए स्ट्रक्चर्स में खड़े होंगे। मार्स आपका 8th हाउस में बैठा है, सडन चेंजेस या सडन हिडन चैलेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए पेपर वर्क, टैक्स या कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो हैं वो आप लोगों ने केयरफुली हैंडल करने हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो ये चीज़ें आप लोगों के अगेंस्ट जा सकती हैं। वेडनेसडे को किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट या लोन डिसीजंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी है। वेडनेसडे वाले दिन ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे बात करते हैं कि क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी की बात करें तो राहु आप लोगों के 9th हाउस में बैठा है, जो सडन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिलाता है, क्योंकि लक का घर है। तो एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरा दरवाज़ा आप लोगों के लिए यहाँ पे खुलता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आप लोगों को ये रहे कि राहु जो है वो 9th हाउस में वॉलेटिलिटी भी देता है, अनप्रडिक्टेबल स्विंग्स भी देता है। तो कैलकुलेटेड रिस्क आप लोग लेंगे तो वो आप लोगों के लिए ठीक होगा, लेकिन बिना रिसर्च के अगर आप लोग एंट्री लेंगे, बिना एक्सपर्ट एडवाइस आप लोग एंट्री लेंगे, तो वो आप लोगों को आगे लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात दिखाएगा। तो बहुत सोच समझ के आप लोगों ने इन चीज़ों में उतरना है। इसके अलावा बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की, तो 12th और 13th ऑफ फेब जो है मून सेजिटेरियस में होगा। इससे रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ऑनेस्ट बात करने से आप लोगों के लिए हीलिंग आएगी आपके रिश्ते में। वीनस एक्वेरियस में है तो लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन कनेक्शन को भी स्ट्रांग यहाँ पे बना देता है आप लोगों के लिए। अगर पार्टनर बिजी लगे तो अपने साथ सब्र रखिएगा। ये ना हो कि आप बेसब्री में उसके ऊपर बहतानबाजी कर दें या आप लोग इल्ज़ाम बाजी लगा दें, तो ये आप लोगों के लिए रिस्की होगा, आपके रिलेशनशिप के लिए रिस्की होगा। क्योंकि इस टाइम पीरियड में, जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न जो है वो आप लोगों के 10th हाउस में है, उसकी जो 10वीं नज़र है वो आपके 7th हाउस पर पड़ती है। तो जितने भी आप लोग काम करेंगे, गलत काम करेंगे, उसका सारा कार्मिक पैटर्न जो है वो आपके रिलेशनशिप हाउस को डैमेज करेगा। तो अब सोचना आपने है कि आप लोग अपना रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वेदर इट्स अ लव रिलेशनशिप और इट्स अ मैरिज और इट्स अ बिजनेस पार्टनरशिप। तो ये अब आपके हाथ में है कि आप इन चीज़ों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या इनको सही से आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर सिंगल्स की बात करें तो सिंगल्स के लिए ट्रैवल या लर्निंग इन्वायरमेंट में अट्रैक्शन मिल सकती है। तो अगर आप लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस एरिया में ढूंढें, आप लोगों को यहाँ पे आपकी जो लक है वो यहाँ पे काम करेगी। इसके अलावा एक टिप दूंगा आप लोगों को, फ्राइडे को डीप कन्वर्जेशंस, लेट नाइट वॉक, लॉन्ग ड्राइव या कोई डिनर आप लोग प्लान करें, उससे आप लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। आगे बात करते हैं
आप लोगों की हेल्थ और वेलबींग की। तो मून जो है वो स्कॉर्पियो में से स्टार्ट लेगा इस हफ्ते, तो स्ट्रेस और डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगी आप लोगों के लिए। सैटर्न जो है वो पाइसिस में है, और पाइसिस आपका 10th हाउस है, और 10th हाउस में जब भी सैटर्न होता है ये हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जो कि क्रॉनिक डिजीजेस में कन्वर्ट होती हैं। इंसान को समझ में नहीं आती क्योंकि ये डायरेक्टली हेल्थ हाउस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अब इसकी मैं अगर बात करूं तो ये आपको घुटनों से रिलेटेड पेन देगा, जॉइंट पेन देगा, नी पेन दे सकता है, बैक पेन दे सकता है, बोन रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, बोन में वीकनेसेस आ सकती हैं। इसके अलावा क्रॉनिक एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो गया, गैस हो गई, इनडाइजेशन हो गई, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। कॉन्स्टिपेशन हो गई, स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो गई, दांतों से रिलेटेड इश्यूज देता है, नर्वस रिलेटेड इश्यूज देता है, नर्व रिलेटेड इश्यूज देता है आप लोगों को, नमनेस का शिकार करवा देता है, जैसे टांगों में टिंगलिंग्स होती हैं कि टांग सुन हो गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सैटर्न देता है। क्रॉनिक फटीग्स हो गई हैं आप लोगों के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। तो आप लोगों को बहुत एहतियात से चलना होगा अगले 2 साल तक। तो अपनी हेल्थ पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपकी डिप्रेशन, एनजाइटी, रेस्टलेसनेस, आपके अकेलेपन का, आइसोलेशन की फीलिंग्स देना, ये सारी चीज़ें देगा। आपको फियर ऑफ फेलियर देगा कि आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, परफॉर्मेंस एनजाइटी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वर्कहोलिज्म है, इससे आपका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने आगे बढ़ना है, लेकिन डरिएगा नहीं, इन सारी चीज़ों का क्योर होता है। इसको, इसका मतलब डराना बिल्कुल नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आने वाले जो दिन हैं उनमें आप एहतियात से, या आप ये कह लीजिए कि कोई भी मसला आ रहा है तो उससे पहले ही आप प्रिपेयर्ड हो कि आप उसको फेस कर सकें, उस चैलेंज को फेस कर सकें। तो इन सारी चीज़ों का रेमेडी होती है, हर चीज़ होती है। तो इन चीज़ों में आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कौन से दिन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, किन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 13 टू 17 फेब जो है वो आप लोगों के लिए लकी रहेगा। मून सेजिटेरियस से एक्वेरियस तक ट्रैवल करेगा, तो यहाँ आपके रिलेशनशिप में हार्मनी देखने को मिलेगी, और आपकी लक और जो पॉजिटिव बूस्ट है वो भी आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे। कौन से दिन अनलकी हैं या किन दिनों में थोड़ा सा एहतियात करना है आप लोगों को, तो 10th 11th और 15 फेब आप लोगों के लिए थोड़े से अनलकी होंगे, थोड़े से एहतियात भरे होंगे। यहाँ पे वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, वर्क लोड बहुत ज़्यादा मिलेगा, और मार्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मूड बहुत ज़्यादा हैवी होगा, एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर कर सकती हैं। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको हम आपका मून साइन ज़रूर बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और वो हल नहीं हो रही, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, आपको मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, बहुत अच्छे से आपके रेमेडीज़ आपसे निकलवाएंगी, ताकि आपकी जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं वो हल होना शुरू हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।